आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग कैंसर के विषय में बात करेंगे। यह कैसे होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसके उपचार क्या है। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कैंसर का सबसे पहले परिचय समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कैंसर क्या होती है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती, सेल्स होती हैं, वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगेंगी। ठीक है, अनियंत्रित रूप से मतलब कोई नियंत्रण नहीं होगा, एक बहुत ज्यादा विभाजित होने लगती हैं। ठीक है, सामान्य कोशिकाओं में सेल साइकिल पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। अनियंत्रित नहीं होती, नियंत्रित होती हैं। और जब कैंसर की जो कोशिकाएं होती है अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। ठीक है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में यह नियंत्रण समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, ट्यूमर का निर्माण होगा। ठीक है, जहां पे कैंसर बनना होगा सबसे पहले वहां क्या होता है, ट्यूमर का निर्माण होता है। क्योंकि देखो जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, विभाजित होने लगेंगे। तो वहां कोशिकाओं की क्या, सेल्स की क्या हो जाती है, गांठ बन जाएगी। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। ट्यूमर का निर्माण होता है। ठीक है, अब ट्यूमर क्या है, तो देखिए कोशिकाओं के असमान और नियंत्रित विभाजन से बनी गांठ को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर के प्रकार समझेंगे क्या, ट्यूमर के प्रकार समझेंगे, भी चित्र के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, ट्यूमर के प्रकार सबसे पहला है बेनिगन ट्यूमर। ठीक, बेनिगन ट्यूमर क्या होता है, सीमित होगा स्थान पर रहता है। ठीक, सीमित स्थान पर रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर रहेगा। सब फोड़ा वगैरह आपने देखा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अन्य अंगों में नहीं फैलेगा। क्या होगा, अन्य अंगों में नहीं फैलेगा। सामान्यतः जानलेवा नहीं होता है। क्या ट्यूमर क्या होगा, सामान्यतः जानलेवा नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है मैलिगेंट ट्यूमर। ठीक, तेजी से बढ़ेगा। इसकी जो वृद्धि होगी बहुत ही तेजी से होगी, अनियमित होगी। ठीक है, आसपास के टिश्यू को भी क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। शरीर के अन्य भागों में यह फैल सकता है और अत्यंत खतरनाक और जानलेवा होता है। ठीक है, आप समझते हैं। नेक्स्ट मेटास्टैटिस। ठीक, मेटास्टैटिस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो होता है मैलिगेंट ट्यूमर की सबसे खतरनाक विशेषता होती है मेटास्टैटिस है। ठीक है, जो मैलिगेंट ट्यूमर है उसकी सबसे खतरनाक विशेषता क्या होती है, मेटास्टैटिस होती है। ठीक है, और मेटास्टैटिस वह प्रक्रिया है जिसमें कैंसर कोशिकाएं जो होती प्राइमरी ट्यूमर से अलग हो जाएंगी। ठीक है, प्राथमिक ट्यूमर जो होगा उससे अलग हो जाएंगी। रक्त या लिम्फ के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक क्या होंगी, धीरे धीरे करके पहुंचेंगी। वहां सेकेंडरी ट्यूमर बनाएंगी। ठीक, प्राइमरी जो ट्यूमर होगा उससे अलग हो जाएंगी, बाद में रक्त के माध्यम से अन्य भागों में पहुंच करके सेकेंडरी ट्यूमर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब कैंसर के कारण समझेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैंसर मुख्य रूप से डीएनए में म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, क्या होगा, डीएनए में म्यूटेशन के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग समझेंगे फिजिकल कार्सिनोजेन समझेंगे। ठीक, तो ये देखो एक्सरे के द्वारा होता है, यूवी रेस के द्वारा होता है और डीएनए को डैमेज यह करेगा। ठीक, क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है। केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होता है, टैम्बेको के द्वारा होता है, तंबाकू के द्वारा होता है। सिगरेट स्मोक, ठीक, जो कि जैसे कि धूम्रपान वगैरह से होता है। ठीक, इसमें बेंजोपायरीन होती है। क्या होता है, बेंजोपायरीन होती है। नेक्स्ट है, ठीक, और इसमें होता क्या, लंग्स और ओरल कैंसर होता है। ठीक, मुख का कैंसर और फेफड़े का कैंसर होता है। फिर बायोलॉजिकल और कार्सिनोजेंस से क्या होता है, देखिए वायरस के द्वारा, एचपी वायरस से होता है। ठीक, जिसको सर्विकल कैंसर कहेंगे। और ईबीवी से होगा बर्किट लिम्फोनोमा। क्या होता है, लिम्फोमा होता है। ठीक, बर्किट लिम्फोमा होता है। अब नेक्स्ट समझेंगे कि अब हम लोग समझेंगे ऑन्कोजीन ट्यूमर और सप्रेशर जीन्स के विषय में समझेंगे। तो देखिए इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स होता है, जो क्या होते हैं, सामान्य जीन्स होते हैं और सेल डिवीजन को यह नियंत्रित करते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर है ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यह देखो ऑन्कोजीन्स होते हैं म्यूटेड होता है। ठीक, म्यूटेड प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। ठीक है, यह देखिए अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवाते हैं, कोशिकाओं पर अनियंत्रित सेल विभाजन होता है यह करवाते हैं। ठीक, थर्ड नंबर पे है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये क्या करते हैं, सेल साइकिल को यह रोक देंगे। ठीक, सेल साइकिल को यह रोक देंगे। डीएनए डैमेज पर क्या होगा, सेल डिवीजन को बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए आपका देखिए P53 जीन, जो कि गार्जियन ऑफ जीनोम कहा जाता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के लक्षण, सिम्टम्स देखेंगे कैंसर के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कैंसर के सिम्टम देखिए, बिना कारण वजन
कम हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक थकान, हर वक्त शरीर में थकान लगी रहेगी, बार बार फीवर आएगा, घाव जहाँ होगा वहाँ ठीक नहीं होगा, असमान क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, असमान क्या होता है, रक्त बहता है। ठीक है, अब कैंसर की पहचान क्या है? ठीक है, तो डायग्नोसिस बायोप्सी के द्वारा होता है, टिश्यू निकालकर माइक्रोस्कोपिक के द्वारा क्या होगा, इसका अध्ययन किया जाता है, इसकी स्टडी की जाएगी। ठीक है, और इमेजिंग टेक्निक्स क्या है? ठीक है, इमेजिंग टेक्निक्स क्या है इसके विषय में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक्सरे होगा, सिटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा होता है। और मॉलिक्यूलर ऑफ एवं ब्लड टेस्ट क्या होते हैं? ठीक, तो इसमें क्या होगा, ट्यूमर को मार्क कर दिया जाएगा, जहाँ पे ट्यूमर होगा वहाँ पे मार्क कर दिया जाएगा। ठीक, एंटीबॉडी आधारित टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, एंटीबॉडी आधारित क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। अब समझते हैं हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट या कैंसर का उपचार। ठीक, कैंसर का ट्रीटमेंट या कैंसर का उपचार समझते हैं। ठीक है, सबसे है सर्जरी। सबसे पहला क्या, सर्जरी, ट्यूमर को शल्य क्रिया द्वारा निकालना। ठीक, जहाँ पे ट्यूमर होता है बाद में जाकर के क्या कैंसर का रूप धारण कर लेता है। रेडिएशन थेरेपी, ठीक, उच्च ऊर्जा किरणों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और कीमोथेरेपी क्या होगी, एंटी कैंसर ड्रग का प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी में। ठीक, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बाल झड़ेंगे, उल्टी आएंगी। और इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और देखिए मोनोक्लोनल जो होगी एंटीबॉडीज का उपयोग करके किया जाता है। ठीक, जो इम्यूनोथेरेपी होती है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग करके क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कैंसर की रोकथाम कैसे होती है। ठीक है, कैंसर की रोकथाम कैसे होती है, तो देखिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, इससे क्या परहेज करना चाहिए। ठीक, संतुलित आहार खाना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए और HPV वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। ठीक, अब निष्कर्ष क्या निकला, ठीक, निष्कर्ष समझ लेते हैं। तो देखिए कैंसर एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य बीमारी है यदि इसका पता प्रारंभिक अवस्थाओं में लग जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेज में इसका इलाज नहीं हो पाता है। अगर प्रारंभिक अवस्थाओं में इसकी जांच होकर के इसका पता लग जाता है तो इसका उपचार हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज में क्या होते हैं, अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। ठीक है, अब चित्र देखते हैं। ये देखिए नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, इसमें देखिए साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये देखिए न्यूक्लियोलस है। ठीक, इसमें क्या हो गया, रैप्चर हो गई सेल। ठीक, ये क्या है, ये कैंसर है, कैंसर सेल है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ पर क्या है, रैप्चर है, अनियमित है। ठीक, क्या है, अनियमित है। अब देखेंगे ये देखिए लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें देखिए नॉर्मल सेल डिवीजन जब होता है या ऐसे होता है, 1 से 2 होंगी। ठीक, ऐसे होगा। और देखिए जो सेल जहाँ पे डैमेज हो जाती है, ठीक, उसी सेल जो डैमेज सेल होती है वो ट्यूमर का रूप ले लेगी और वह क्या होगी, कैंसर सेल के रूप में डिवीजन करती जाएगी। और लास्ट में क्या होता है, अनकंट्रोलिंग इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, मतलब इस पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तब क्या होता है, यह कैंसर का रूप धारण कर लेती है। देखिए टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं, देखिए स्टमक कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है और बॉवल कैंसर होता है। ठीक, ये कैंसर के प्रकार हैं। ठीक है, अब ये भी देख ले, टाइप वही है, लिम्फोमा है। ठीक, और क्या है, ल्यूकेमियाज है, देखिए मेलानोमा है और सरकोमास है और सरसिनोमास है। ठीक, तो ये कैंसर के क्या हैं, प्रकार हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।